भाई फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे। एल्बाफ की किस्मत अब बदलने वाली है, आई मीन नॉट इन द गुड वे, क्योंकि ईमू खुद बैटल फील्ड पर आ चुका है भाई। और बिलीव करो, ईमू ने आते ही जो किया है ना भाई, वो सिर्फ अटैक नहीं था, वो था कंप्लीट डोमिनेशन भाई। और सबसे डेंजरस बात, लूफी अभी फुल पावर में भी नहीं है और सामने है किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1180 ओमेन। सो चैप्टर स्टार्ट होता है एक अनाउंसमेंट के साथ, द किंग ऑफ द वर्ल्ड अराइव्स इन एल्बाफ। और भाई एंट्री के साथ ही ईमू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ का राजा कौन है। ब्रोगी शॉक में चिल्लाता है कि भाई तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। डोरी भी बोलता है कि भाई एल्बाफ का कोई किंग ही नहीं है। नाउ तभी सॉमर्स चिल्लाता है द ग्रेट वन। और भाई नेक्स्ट मोमेंट ईमू इतनी स्पीड में मूव करता है कि जर्ड की फिंगर्स काट देता है और सॉमर्स को इंस्टेंटली सेव कर लेता है। और भाई बोलता है कि तुम सॉमर्स के साथ ही क्या कर रहे हो। ये देखकर सब डर जाते हैं। भाई चॉपर के रिएक्शन में बिल्कुल सेम होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। और सॉमर्स तुरंत रीजनरेट हो जाता है और अपना साइबरनेटिक हार्ट सिक्योर कर लेता है। नाउ अब जोरो आगे बढ़ता है, वो ईमू से पूछता है कि भाई क्या तुम गॉड नाइट्स में से एक हो। हाजुरुद्दीन बोलता है कि भाई कोई भी हो एनिमी है और अटैक करने जाता है, लेकिन स्टैनसन उसे साइड करता है भाई लात मारकर। लेकिन भाई ईमू के अटैक से स्टैनसन का पैर पूरा कट जाता है भाई। नाउ अब जोरो अपना फुल पावर यूज करता है भाई, वो अपना वही सेम अटैक 3 शॉट स्टाइल किंग ऑफ द हेल अटैक यूज करता है, लेकिन ईमू उसे अपनी टेल से ब्लॉक कर देता है भाई। नाउ जस्ट इमेजिन, ये अटैक उसने किंग को हराने के लिए यूज किया था। ईमू के सामने भाई ये कुछ भी नहीं था। और काउंटर में ईमू अपनी हथेली पे एक ब्लैक फ्लेम जनरेट करता है और अटैक यूज करता है भाई। उस अटैक का नाम होता है ओमेन। ये अटैक डायरेक्टली जोरो के फेस पर हिट करता है और जोरो कहीं दूर जाकर गिर जाता है भाई। मतलब ये सोचो कि यार मोस्ट पावरफुल अटैक ऑफ जोरो वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ईमू। भाई पेल दिया है जोरो को, ठीक है। नाउ हाजिरुद्दीन गुस्से में अटैक करने भी आता है पीछे से अपनी एक्स लेकर, लेकिन ईमू फिर से ब्लैक फ्लेम यूज करता है। लेकिन इस बार जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज उस फ्लेम्स में आईज और माउथ भी है भाई, आंखें और मुंह दोनों है। मतलब वो एक लिविंग एंटिटी जैसा है, जो कि शायद बिग मॉम के प्रोमीथियस और ज्यूस की तरह है। और भाई इससे होता है एक बड़ा सा एक्सप्लोजन और हाजिरुद्दीन भी आउट। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट हिंट मिलता है, बिकॉज सॉमर्स की अटैक देखकर ना पागलपन में खुश हो जाता है। मतलब क्लियरली उसने पहले ये ओमन अटैक कहीं ना कहीं तो देखा है। तो क्या ईमू ने पहले भी ये पावर यूज की थी, कहाँ और कब, भाई इसका अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। बट इफ यू नो, आपकी कोई थ्योरी है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। ईमू सॉमर्स को बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो और फिर ईमू उड़कर सीधा गनको के पास जाता है। नाउ भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, बिकॉज वो अपनी वेपन को ना कैनन बना देता है और ब्लैक फ्लेम्स ब्लास्ट शूट करता है भाई। एक्सप्लोजन के बाद ना गन को भी फ्री हो जाता है या फ्री हो जाती है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है गबान की तरफ। नाउ गबान बोलता है कि भाई ये क्या है, आई एम ऐसी हाकी मैंने अभी तक कभी फील नहीं की, इवन गॉड वैली तक में भी फील नहीं की भाई। ये लाइन काफी ह्यूज है, बिकॉज अगर आप देखो गॉड वैली में एक से एक बढ़कर सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी हाकी सुपीरियर थी। मतलब अगर रॉजर था, गाब था, लेकिन उनके सामने भी ये कुछ नेक्स्ट लेवल है भाई। ये जॉय बॉय लेवल की हाकी है, ठीक है, जो उसने आज फील की है। नाउ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है वारलेस स्कूल में, जहाँ की लोकी और लूफी अपना खा रहे होते हैं, ठीक है। लोकी लूफी को बोलता भी है कि भाई रोना बंद करो यार, ये बर्न फूड से तो, फ्रोजन फूड से तो बेटर ही है जला हुआ, और अपनी एनर्जी रिफिल कर लो, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई डेंजरस आ चुका है भाई। लूफी भी एग्री करता है इस बात पे, बिकॉज मुझे भी वही फील हो रहा है। नाउ इसमें एक और लाइन आती है कि भाई अब नामी भी पूछती कि कुछ हुआ है क्या। जिन में बोलता है कि पता नहीं, लेकिन ये हाकी काफी डेंजरस है भाई। और भाई तभी होती है ईमू की एंट्री, और आते ही उसने किलिंग पर ओमेन अटैक यूज करता है और फ्री कर देता है। नाउ जिनबे के वॉर्न करने से ही सांजी क्या करता है, सांजी अटैक करता है कि तुम कौन होते हो ऐसे लोगों को फ्री करने वाले। लेकिन ईमू उस अटैक को अपने पैर से ब्लॉक कर देता है। और भाई यहाँ पर साइज डिफरेंस जो है वो पैनल पर क्लियरली दिखाया गया भाई। ईमू ऑलमोस्ट काइडो के साइज का लग रहा है भाई, और सांजी उसके सामने काफी छोटा लग रहा है भाई। ईमू एक किक मारते हुए सांजी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उड़ता हुआ कहीं दूर जा गिरता है। और इवन इस चीज को देखकर ना जिनबे भी शॉक में है कि भाई ये ब्लैक फ्लेम्स है क्या आखिर। नाउ भाई फाइनली ईमू ने ये मॉन्स्टर ट्रायो की हालत खराब कर दी भाई। पहले उसने जोरो को डिफीट किया, नाउ दूसरा सांची को भी डिफीट किया। हालांकि ये क्लियर नहीं कि वो हार गए हैं, मे बी शायद आगे हमें देखने को मिले, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो भाई नाउ अब आता है लास्ट पैनल, ठीक है। एंट्री होती है लोकी की। अगर आप यहाँ पर पैनल में देखोगे ना भाई, लोकी के सामने
ईमू कितना छोटा लग रहा है भाई। ना लोकी पूछता है भाई कि तुम यहाँ क्या चाहते हो, तुम आए किस लिए हो। तो ईमू कहता है कि मैं उसे ढूंढने आया हूँ जिसने 14 साल पहले मेरे सर्वेंट को मारा था। भाई लोकी गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो सीधा बोलता है कि भाई वो कोई सर्वेंट नहीं था, वो हैरल्ड था, मेरे पिता थे और एल्बाफ के राजा थे, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। भाई ईमू काल्मली बोलता है कि अगर तुम एग्जिस्ट नहीं करते तो ये सब नहीं होता। लोकी बोलता है कि लेकिन मैं एग्जिस्ट करता हूँ और एल्बाफ में ही करता हूँ। और भाई यहाँ पर ना ईमू की आंख में जरा सा भी डर नहीं है और लोकी फुल रेज में है। मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना सेट हो चुका है और इसी के साथ चैप्टर एंड। भाई गुड न्यूज है कि देयर इज नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो भाई आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट कि यार अगले हफ्ते क्या होने वाला है, लूफी कहाँ है और अब क्या होगा भाई। क्योंकि वो अगर अपने दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड को पिटा हुआ देखेगा तो भाई रियली लूफी भी बहुत गुस्से में आने वाला है। तो उस फाइट का यार मैं बहुत बेहतरीन से इंतजार कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टली गाइस ये चैप्टर क्लियर करता है कि अब स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो चुकी है। ईमू खुद बैटलफील्ड पर है, जाइंट स्ट्रगल कर रहे हैं और लोकी वर्सेस ईमू का डायरेक्ट सेटअप हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लूफी इस स्टेट में ईमू का सामना कर पाएगा या फिर ये फाइट लोकी वर्सेस ईमू बनने वाली है। भाई तुम क्या सोचते हो, लोकी वर्सेस ईमू का आउटकम क्या होगा। और अगर तुम्हें ऐसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो आने वाला है ना वो वन पीस का बिगेस्ट फेस हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी भाई।